नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से कराए गए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 11 अगस्त के एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा, साथ ही साथ इसमें क्या प्रोसेस होती है, आपको रिजल्ट किस प्रकार से बनता है और कैसे इसमें मेरिट बनती है और कैसे आपका सिलेक्शन होता है। उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, क्या रूरल या जो अर्बन एरिया है, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र है, उसका कोई सर्टिफिकेट बनेगा और वो यहाँ पर चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पे, और रिजल्ट किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो यदि कंडीशन सही रहती है जिस तरीके से विगत वर्षों में रहती थी, तो अप्रैल में ये एग्जाम्स करा लिया जाता था और मई के बाद आपका जून के अंतिम सप्ताह तक ये रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाता था। और जुलाई में आपकी एडमिशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद जो है 15 जुलाई के बाद आपकी जो क्लासेज हैं स्टूडेंट्स के लिए वो रेगुलर रूप से चल जाती थी। लेकिन कोविड के कारण जो स्थिति है वो यहाँ पर बदल चुकी है। आप समझ सकते हैं, जब आपका एग्जाम सी ये अगस्त में हुआ है तो आपका रिजल्ट भी लेट ही आएगा। अगस्त में आपका एग्जाम हुआ है 11 अगस्त में, अब ये जो रिजल्ट है ये आपका देखेगा सितंबर माह में आएगा। जहाँ तक मेरी संभावना है कि 10 सितंबर तक ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाना चाहिए नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो इसलिए जल्दी घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं आमतौर पर जो सत्र होता है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन यदि प्रोसेस को मानते हुए भी तो आपका जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपका 2 महीने लेट हो जाएगा। जुलाई आपका बीत चुका है, अगस्त आपका जाने वाला है और सितंबर माह में आपकी जो रिजल्ट आता है तो सितंबर भी लगभग मध्य तक भी यदि रिजल्ट आता है तो उसके बाद ये पूरा महीना सितंबर का भी आपका निकल ही जाएगा। तो 1 अक्टूबर से जहाँ तक संभावना है कि सत्र आराम से आपका शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर के हड़बड़ी में ना रहें अभिभावक। साथ ही साथ लोगों के बीच जो संशय बना हुआ है वो अपनी कट ऑफ को लेकर के बना हुआ है। तो कट ऑफ के लिए हमने हालांकि वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ जो आप बता रहे हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या आप खुद स्टूडेंट्स हैं, तो हमें जो है कमेंट्स में बताइएगा। एक क्वेश्चंस के लिए आपको जो मार्क्स दिए गए हैं 1.25 मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो आपने कितने क्वेश्चंस किए, सपोज कीजिए कि आपने जो क्वेश्चंस है वो 60 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप जो है 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से, जो आपका निकल करके आएगा वो आपका जो है यहाँ पर मार्क्स होगा। तो अपने मार्क्स आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपको जो है 5 चीज़ें बतानी है। एक तो अपने मार्क्स बताने हैं, दूसरा अपनी जो है कैटेगरी बतानी है, आपकी जाति कौन सी है, तीसरा आपको ये बताना है कि बॉयज़ है या आप जो है गर्ल्स हैं, और चौथा आपको ये बताना है कि आप रूरल एरिया से हैं या आप जो है शहरी क्षेत्र से हैं, और पांचवा जो है आपको अपना जो है स्टेट बताना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मेरिट कैसे बनती है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो रूरल या अर्बन का जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको विशेष रूप से नहीं बनवाना होता है। आपके जो अभिभावक हैं उनकी स्थिति उनके आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। उसमें वहाँ का पता लिखा हुआ होता है जहाँ आप रहते हो, तो स्थायी निवास आपका वही माना जाता है। तो इसके लिए विशेष कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस बात को आप जो है माइंड से निकाल दीजिएगा। हालांकि यदि आपका एडमिशन के टाइम से जो है डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी जाएगी, उसके लिए आपको 7 से 8 दिन का टाइम दिया जाएगा तैयार करने के लिए, तो वहाँ भी हम आपको बता देंगे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। जिनका नंबर आता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनती है। तो मेरिट के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं होती हैं। 3 प्रक्रियाओं में सबसे पहले तो आपका जो है एग्जाम्स होता है। एग्जाम्स आपका 11 अगस्त को संपन्न हो चुका है। दूसरा होता है कि OMR जो आपकी सीट है, OMR सीट से मेरा मतलब ये है कि जो सीट आपने परीक्षा दी है
उसमें आपके 80 क्वेश्चंस के जो गोले भरे गए हैं उस सीट को बोलते हैं OMR सीट। तो यहाँ पर OMR सीट की आपकी जो चेकिंग है वो होगी। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो है आपको जो है सीट के हिसाब से आपकी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब लिस्ट जो है आपकी 3 जगह जारी की जाती है। एक होता है आपका यहाँ पर देखिएगा 3 जगह कौन कौन सी है। पहला तो आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर आपकी ये लिस्ट मिलेगी। ऑनलाइन वेबसाइट आप समझ सकते हैं कि इसके लिए आपको जो है jnv.nic.in है। तो पहला प्रोसेस तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। सेकंड नंबर पर आपकी जो ज़िले का JNV है, JNV जिस ज़िले में है वहाँ पर आपकी जो है सूची लगाई जाती है। आप जिस ज़िले से संबंध रखते हो वहाँ के JNV में जाकर के आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर के अपना जो है पता निकाल सकते हैं कि आपकी लिस्ट लगी है या नहीं है। रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी मैंने आपको एक एक्सपेक्ट डेट दी है क्योंकि नवोदय विद्यालय की ओर से कोई फिक्स डेट इसकी घोषित नहीं की गई है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो 3rd नंबर पर जो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं तो DM कार्यालय पर इसकी लिस्ट जो है लगी होती है। तो ये 3 जगह यहाँ पर चेक करने का आपका माध्यम होता है। तो अब जैसे कि ऑनलाइन ही सिस्टम चल चुका है तो वेबसाइट के माध्यम से आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप जो है इसको आसानी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करने का ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो आपके मार्क्स हैं वो किस कैटेगरी के लिए कितने यहाँ पर सूट कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ था कि मैं यहाँ पर मार्क्स बता रहा हूँ, अंक बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। यदि क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अंकों में यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर यदि आपके 88 से प्लस अंक हैं जनरल कैटेगरी में तो आप जो है इसके लिए फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा 74 से प्लस में हैं, 74 से प्लस में आपके क्वेश्चंस हैं तो आप जो हैं अच्छे स्कोर की ओर हैं जनरल कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में आप जो हैं लगभग 87 प्लस स्कोर पर हैं यदि मार्क्स की बात की जाए। और क्वेश्चंस की बात की जाए तो 73 प्लस क्वेश्चंस बेहतर स्कोर माना जाएगा। SC या ST कैंडिडेट्स हैं तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 80 प्लस अंक आपके लिए बेहतर है और क्वेश्चन जो है आप 70 प्लस पर आपका हो जाएगा। इसके लिए गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर कम हो जाता है और कम हो ये मान करके चलिएगा कि 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि गर्ल्स जनरल में है तो आपका जो यहाँ पर 72 क्वेश्चन पर या आप ये समझ सकते हैं कि 85 मार्क्स तक भी आपका मिलने के चांसेस रहते हैं JNV में एडमिशन। तो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी गई है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, अगले वीडियो में आपको स्पष्ट किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।